आजकल पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर है। बिलासपुर विधानसभा से स्वतंत्र प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह राणा का मानना है कि एक फौजी से बढ़कर राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता। यही कारण है कि वे 17 नवंबर को होने वाले वोटिंग के लिए बिलासपुर के विकास और देश के नाम पर कुर्बानी देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के हित के लिए बिलासपुर वासियों का आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम यहाँ पे एक सिपाही के जैसे काम करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे, जिससे आपके यहाँ काम जो भी योजना है वो काम अच्छी तरह से होने लगेगा। मैं मतदाताओं से अपील करूँगा कि आपको इस बार देशभक्ति को, राष्ट्रवाद को वोट करना है। राष्ट्र एक मैंने पर्चा पढ़ा था जिसमें लिखा था कि देश की मुख्य राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर देश की मुख्य राष्ट्रवाद है, सेना से अच्छा राष्ट्रवाद मेरे ख्याल से उसका उदाहरण नहीं है। भारतीय सेना से ज़्यादा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। अगर कोई बंदा कट्टर राष्ट्रवादी या फिर समर्पित देश के लिए होना चाहता है तो पहले सेना में आ जाए 2-4 साल, अपने आप उनका व्यक्तित्व सुधर जाएगा और अपने आप बंदा राष्ट्रवादी हो जाएगा। पिछले 10 सालों से सिपाही संस्था के माध्यम से देश के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हित में काम कर रहे महेंद्र प्रताप सिंह राणा सनातन और राष्ट्रवाद के भी जाने पहचाने चेहरे हैं, जिनका मानना है कि बिलासपुर का वह विकास नहीं हो पाया जिसका वह अधिकारी है। इसीलिए उन्होंने सत्ता के रास्ते से होकर बिलासपुर के विकास और सैनिकों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का इरादा किया है। इसी कारण वे इस बार बिलासपुर विधानसभा से नागरिक चुनाव चिन्ह के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर कैंडिडेट सही है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप पार्टियों की विचारधारा भी बदल सकते हैं। खुद में दम होना चाहिए। आज अगर एक हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे को बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि आज उन्होंने अगर पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो विदेशों में भी जाके ऐसे घुसते हैं, जैसे जाते हैं जैसे शेर घुसा हो जंगल में। हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। वो हमारे लिए आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। सभी नेताओं को बोलूँगा कि आप पार्टियों के आदर्श बना सकते हैं, पहले खुद का आदर्श बनाइए, खुद आदर्शवादी बनिए, खुद देशभक्त बनिए, खुद राष्ट्रवादी बनिए। अन्य प्रत्याशियों से अलग महेंद्र प्रताप सिंह राणा का चुनाव प्रचार भी कम दिलचस्प नहीं है। वह अपने गिने चुने सैनिक साथियों के साथ मोहल्ले में पहुंचते हैं, जहां अपना परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ में लाए कराओ के स्पीकर के माध्यम से मोहल्ले में लोगों के दिलों को छूने वाला संबोधन भी वे करते हैं। तामझाम से दूर गिने चुने साथियों के साथ चुनाव प्रचार में लगे महेंद्र प्रताप सिंह राणा का मानना है कि उनके दिल से निकली बात लोगों के दिलों पर सीधा असर कर रही है और वे इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह राणा का मानना है कि विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है और उसे अकेले फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वे लोक विधानसभा समिति जैसे संगठन का गठन कर सभी निर्णय लेने जैसी अनूठी बात करते हैं। साथ में देश के सैनिक परिवारों की हित की बात कहना भी वे नहीं भूलते। मौजूदा सरकार की योजनाओं को लेकर भी उनकी नाराजगी है। इसीलिए वे सैनिकों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए भारत के राष्ट्र ध्वज के 5वें रंग यानी शहीदों के खून के रंग के नाम पर आशीर्वाद मांग रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम जितने भी संगठन हैं यहाँ, राष्ट्रवादी संगठन है, सामाजिक संगठन है, सबको एक साथ मिलाकर विधानमंडल बनाना चाहते हैं। और वो विधानमंडल ही फैसला करेगा कि विधायक को किस ओर जाना चाहिए, कौन सी सरकार में जाना चाहिए और बिलासपुर के हितों के लिए क्या करना चाहिए। हर महीने उसकी बैठक होगी। विधायक सिर्फ सदस्य होगा और प्रशासन के सभी मेंबर उनमें सादर आमंत्रित होगी और हम सब मिलकर बिलासपुर बनाएंगे। खेल हो या चुनाव, जीत हार लगी रहती है, लेकिन इस चुनाव में इतना तो तय है कि देश के भूतपूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने जिन मुद्दों को उठाया है उनसे अब कोई नजरें नहीं चुरा सकता। महेंद्र प्रताप सिंह राणा मानते हैं कि भारत के सभी लोग देशभक्त होते हैं और कोई भी देशभक्त एक सैनिक को निराश नहीं कर सकता। एस भारत न्यूज बिलासपुर। जो तारीख है वही नंबर है और जो निशान
हमारा है नागरिक, यानी हम सबका ही निशान है। आपको उस पर बटन दबाना है और सैनिकों की आवाज़ सरकार तक लेके जानी है। जय हिंद की सेना।